संसार जितना है ये सब नाशमान है जी। ये सब नाशमान है कि सबकी नाश हो जाती है। भगवान के भक्ति और भगवान का नाम भगवान का वो है जो ये अमर है, यही सब कुछ है और ये सब झूठा है। देखिए दोस्तों, ये मिट्टी का दिया है और यहाँ पर देखिए चम्मच में महाराज जी गर्म करके इसे रख लिए हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये देखिए भाजी का किस प्रकार से छौंका लगता है। हम लोग चम्मच में करते हैं लेकिन महाराज जी मिट्टी के दिए में और इसे आग में जला करके फिर अच्छा से किए हैं। साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय हम चित्रकूट से महज लगभग 150 किलोमीटर दूर हैं और साधु संतों की सेवा चल रही है। तो आज हम एक ऐसे संत जी की कुटिया पर पहुंचे हैं जो बिल्कुल बीहड़ जंगल, घनघोर जंगल के अंदर बीचों बीच कुटिया बनी हुई है। यहाँ अगर मैं थोड़ा सा अपना आवाज शांत रखूं तो आप लोग यहाँ का देखेंगे, आवाज सुनेंगे। देखिए किस प्रकार से यहाँ आवाज है। पूरा जंगल का इलाका आप लोग इधर भी देख पा रहे होंगे। देखिए कितना घनघोर जंगल है, चारों तरफ वहां तक आप लोग देखेंगे पूरा जंगल का नजारा ही दिखेगा। और इधर भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि पूरा जंगल, और ये जंगल के जस्ट नीचे महाराज जी की आधी जंगल में बीचों बीच कुटिया महाराज जी बनी हुई है ऊपर। तो वहीं पर रह करके भजन साधना करते हैं। तो आइए चलते हैं और कुटिया का दर्शन के साथ साथ महाराज जी का दर्शन होगा और काफी सारी बातें महाराज जी से होंगी। आइए चलें। तो दोस्तों, ये है कुटिया का द्वार कुछ इस प्रकार, जो देख पा रहे होंगे कि बांस की लकड़ियों से बनाया गया है। और ये अंदर का नज़ारा है जो आप लोग को देखने वाला होगा। देखिए किस प्रकार से पूरा बना है कुटिया का कार। और इधर यहाँ पर एक झोपड़ी दिख रही होगी, एक इधर दिख रही है आप लोग को। ये जैसे कोई भी लोग आना चाहते हैं, कोई बैठना चाहता है, उसके लिए बनाया गया है। छत्र छाया है, हालांकि पन्नी वगैरह ही पड़ा हुआ है, देख पा रहे होंगे आप लोग। और यहीं से ऊपर महाराज जी की कुटिया है जो चढ़ के जाना पड़ेगा। आइए चलते हैं। ये है दोस्तों महाराज जी की कुटिया। जय जय सीताराम। तो अभी हम कुटिया पर हैं और आप लोग अगल बगल का नज़ारा देख रहे होंगे कि यहाँ पर इस कुटिया पर दोस्तों लगभग मेरे ख्याल से 50 पेड़ लगे हुए हैं पपीता के, जो सभी फलदायक हैं। और पूरा ये घना जंगल आप लोग देख ही रहे होंगे। और ये महाराज जी की छोटी सी कुटिया सिर्फ एक तप के लिए। तो आइए चलते हैं। कम से कम। जय हो प्रभु, जय सीताराम। जय सीताराम महाराज जी, जय हो। महाराज जी सीताराम। महाराज जी थोड़ा सा शुभ नाम बताइए आप अपना। हमारा नाम सीताराम दास। ये सीताराम दास जी। महाराज जी कितनी अवस्था है इस समय? इस समय 100 साल की है। 100 साल। भक्तगण आपके शिष्य बता रहे हैं 104 साल महाराज जी हो गए हैं। आपके भक्तगण जो शिष्य हैं बता रहे हैं 104 साल के महाराज जी हो गए हैं। हाँ, तो ऐसे कम ज्यादा हम नहीं बात है, कम से कम बता दिया है जी। तो महाराज जी इस संत जीवन में कितने साल हो गए आए हुए आपको? संत जीवन में हो गए 40 साल। 40 वर्ष। तो ये महाराज जी अभी भी अपने से सब कार्य होते हैं? आप देखो, जैसे ईश्वर की इच्छा है वही होते हैं सीताराम, हम क्या बताएं जी। ये है कि ऐसी अवस्था में तो महाराज जी मेहनत कर लेते हैं अभी कुछ न कुछ जी। अपना यही कुटिया भजन चलता है बस। महाराज जी कुटिया आपकी इतनी घनघोर जंगल के अंदर है, जंगली जानवर का आवागमन तो होगा ही? अरे है, कोई नहीं आता सीताराम जी। वहाँ बाहर रहते हैं। ये जहाँ से लगी है सीमा जी, वहाँ के अंदर कोई नहीं आता। तो महाराज जी यहाँ जैसे जंगल के अंदर भोजन भंडारा की व्यवस्था कैसे होती है? भोजन भंडारा की अब सीताराम प्रभु जी देखिए, भक्त जो भगवान के भक्त होते हैं जी, तो अभी यहाँ तो तूला है, वहाँ बैठ जाए पहाड़ में जी, वहाँ भी भगवान भेजेंगे जी। जैसे तुम्हारी आश्रम जहाँ जहाँ है तो जंगल ही में है। सत्य महाराज जी है, जंगल ही में है। वो जंगल में वहाँ जहाँ पहले भगवान का भजन करते थे वहाँ आज हजारों आदमी भोजन करते हैं रोज का। जागृत है वो। ऐसे हमारा मन है कि जो जिंदा जिंदा में कुछ जागृत हो जाता है यार।
इसी यहाँ हम पड़े हैं, सीताराम हैं। अबे भंडार भया था, 100 मन की पूरी बनी थी, 40 मन की मिठाई बनी थी। बहुत बड़ा भंडारा हुआ था यहाँ, सगले 5 लगी थी यहाँ सीमा के बाहर। महाराज जी इतने जंगल के अंदर आपने कुटिया बनाई अपनी, ये सीताराम, यहाँ तो महाराज जी आपकी दुनिया ही पूरी अलग हो गई। हम सीताराम देखिए गिरफ्त से जुड़े हुए रहे जी। अब महाराज जी पूरी तरह से संत जीवन। हाँ, वो भक्त लोग जय जय भगवान का शरण कब किसको मिलता है, जिसके आत्मा से भक्ति हो गई। जी। तो महाराज जी आपके गुरु भाई हैं कि आपके शिष्य हैं? नहीं, ये हमारे गुरु भाई नहीं है, संत हैं। अच्छा, संत हैं। संत हैं, ये टिक्का हम नहीं बना पाते हैं। अच्छा, इसे भोजन प्रसाद बनाने के लिए आते हैं। महाराज जी आप कहाँ से हैं? ये यहाँ गणेशन है यहाँ पर। महाराज जी आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम? बालक दास। बालक दास। आप भी मतलब संत जीवन में ही हैं। महाराज जी के लिए प्रसाद वगैरह इतने करेंगे जी, सेवा करेंगे। जय हो। तो महाराज जी जैसे महाराज जी की अवस्था इस समय 104 साल, थोड़ा सा सुनाई भी कम अब। हाँ, कम बढ़ जी। तो महाराज जी इतना कठोर तप महाराज जी का? कठोर तपस्या करा थी अपनी जी। महाराज जी किसी को जैसे कोई दिक्कत परेशानी है तो कोई आने से यहाँ कोई किसी प्रकार का भाव बाधा कोई मतलब दूर होता है यहाँ? हाँ बिल्कुल जी। ऐसे आश्रम 3 बनाए जी दोस्तों, आए 2 बन चुके, एक आज तीसरा है। जी जी दोस्तों 104 साल के संत हैं। ऐसे संतों के पास जब बैठा जाता है तो अंदर से डर बैठ जाता है कि ऐसे महात्मा, तपस्वी महात्मा। इससे सीताराम और हमें किसी मतलब नहीं है, घर बार परिवार से कोई मतलब नहीं है जी, केवल भगवान ही से मतलब है। तो महाराज जी कैसे दिनचर्या रहती है? अभी तक का आपका अनुभव कैसा रहा संत जीवन का? संत जी का अनुभव कहते हैं कि 104 साल की अवस्था है इस समय। महाराज जी कभी भगवान का दर्शन ऐसा कुछ महसूस हुआ? साक्षात तो नहीं हुआ है, पर कुछ हुआ है। जी, किस रूप में महाराज जी? ऐसे ही रूप में आप ही के रूप में है, चतुर्भुजी रूप नहीं देखा। अच्छा, मानव रूप ही देखे? मानव रूप में है, दर्शन हुए हैं जी। आंसू हुए हैं कि उनका साजबाज, उनका परब बैठक, वो सब उनका जो है हमको दिखाई पड़ा और वहीं बैठे हमको मिले। महाराज जी कभी ऐसे कुछ आपके साथ घटना हो रही हो या कुछ दुख पड़ा हो जिसमें आपको समझ में आया कि भगवान ने हमारी मदद की, कोई ऐसा चमत्कार? तो ये सीताराम सब कुछ भगवान ही करते हैं जी। जो कुछ करते हैं सब उन्हीं वही करते हैं, और नहीं है किसी की ताकत। बिल्कुल नहीं। अच्छा, फिर दूसरा, दुख सुख देने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल महाराज जी। दुख सुख देने वाला क्या है? कर्म है। कर्म है। दुख सुख कर्मों से मिलता है, और न भगवान देते हैं, न कोई देवी देवता देते हैं, न कुछ देते हैं। केवल दुख सुख जो है तो अपना कर्म दुख सुख देते हैं। जी महाराज जी। ना ही को भगवान लक्ष्मण जी जब यहाँ से जंगल से गए हैं तो उनका राज होना था, तो लक्ष्मण जी को उपदेश दे रहे थे ज्ञान का। तो लक्ष्मण जी पूछें कि महाराज ये तो बताओ कि दुख सुख देने वाला को है? तो भगवान बोले कि ना ही को सुख दुख कर दाता, अन्य जो कृत कर्म भोग सुन भराता। जय हो। बस कर्म ही केवल सुख है, कर्म ही केवल दुख है। जैसे आप कर्म करोगे हुए आपको मिलेगा। जी। फल दो हैं, मीठे और कड़वे, तो तुमको जो जैसा कर्म करोगे वही फल आपको प्राप्त होगा। महाराज जी जो ग्रस्त जीवन आपका था, ये जो संत जीवन है, इनमें से सबसे अच्छा श्रेष्ठ कौन सा रहा? सबसे अच्छा यही संत जीवन। बस, और बाकी कुछ नहीं, सब जंजाल है। ये देखो संसार जितना है ये नाशमान है। जी, ये सब नाशमान है कि सबकी नाश हो जाती है। भगवान के भक्ति और भगवान का नाम, भगवान का वो है जो ये अमर है, यही सब कुछ है। और ये सब झूठा है, और ये संसार जितना है सब झूठा है। लेकिन एक था यही है आपके उसमें कि जो संत भगवान का नाम, भगवान का स्मरण, अच्छा कर्म है। और फिर जब अच्छा कर्म करोगे तब आपको भगवान ही प्राप्त होंगे। जी, और नहीं तो तुमको नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं। लक्ष्मी तो आती है, ये ना लक्ष्मी भी
नासमान है। देखिए यहाँ लोग पहले, हमारे जमाने में पहले जब हमारी लड़का था तो यहाँ सब भूखन मरता था, किसी को खाने के लिए नहीं आता था, जी किसी के पहनने के लिए कपड़ा नहीं आता था, पीने के लिए पानी नहीं मिलता था। तो सीताराम आज जो है भगवान, सब भगवान ने कृपा की है। भगवान ने कृपा की तो आप सबको जो है सुखी बना दिया। तो सबको सुखी बना दिया, सबको सुखी बना दिया जब, तो अब वहाँ भगवान को कोई नहीं जानता है, भगवान बिसर गए। महाराज जी यही कहते हैं कि दुख में सब देखते हैं, सुख में कोई नहीं देखता है भगवान को। महाराज जी कुछ छोटी सी सेवा थी आपके लिए, ये महाराज जी स्वेटर एक ले आए हैं आपके लिए। अरे महाराज जी, अब महाराज जी कृपा करें। और ये महाराज जी आपके लिए है ये स्वेटर, और ये महाराज जी अचला है लगाने के लिए, और एक ये महाराज जी आपका अचला। तो महाराज हमको बहुत, इसमें महाराज जी कंबल है आपके ओढ़ने के लिए, ये ओढ़ने के लिए कंबल ले आए थे, और कुछ छोटा सा सामान लाने की कोशिश किए हैं। ये महाराज जी सरसों का तेल है इसमें, और ये महाराज जी चाय पत्ती है, जैसे अभी समय अवस्था महाराज जी चाय वगैरह बनाकर पीते होंगे। ये महाराज जी हल्दी, और ये मसाला है। तो सीताराम सगली गिरती ले आए हो। इसमें महाराज जी अगरबत्ती है भगवान के लिए आपके। अच्छा लगा। और ये महाराज जी मूंग का दाल है इसमें, अरे वाह। और ये महाराज जी मूंगफली का दाना है, और इसमें महाराज जी चीनी है, और ये महाराज जी अरहर की दाल है, ये नमक है, और ये महाराज जी गुड़ है इसमें, और ये महाराज जी चावल है, और इसमें महाराज जी आटा है। ये कहाँ से आया सीताराम? ये महाराज जी भगवान ने भेजा है आपके लिए। वाह वाह, जय हो प्रभु। आइए, तो भगवान ही तो भेजते हैं और कोई देने वाला नहीं है भगवान। जी बिल्कुल प्रभु जी, ये हमारा महाराज जी वही नहीं है कि हम आपको दे सके, हम तो सिर्फ आपसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते। बात सही है जी, आपकी बात जो है बहुत देने कराने वाले तो वही हैं, सिर्फ माध्यम बनकर आए हैं। वही है, जी केवल वही है, देने वाला जी प्रभु, और लेने वाला भी और देने वाला भी वही है। महाराज जी थोड़ा से कुटिया के बाहर का कुछ सौंदर्यकरण दिखाएं अपना, थोड़ा कुटिया के बाहर का सौंदर्यीकरण दिखाएं, थोड़ा जो सौंदर्य है बाहर का। तो देख जी महाराज जी क्या क्या है बगीचा में आपके? जी पपीता जी और बिही जी। ये महाराज जी कितने बीघा में लगा हुआ है सब पूरा? 4-5 बीघा। अच्छा, इसे महाराज जी ने ही तैयार किया है। महाराज जी 104 वर्ष की अवस्था, महाराज जी इतना सब पूरा पेड़ पौधे, अब महाराज जी कौन करता है सेवा? अब महिया हो। अच्छा, अब आप मतलब इसके बाद महाराज जी के बाद आप हैं। तो महाराज जी का कोई ऐसा रूप आप यहाँ पर देखे हो, कुछ चमत्कारिक रूप? हाँ, पहले दीप है। कौन सा रूप महाराज जी? यह है मुझे दिखान है जी मनुष्य का। जी। मनुष्य का। तो जैसे कोई व्यक्ति कोई बीमार है, कोई दुखियारी है महाराज जी, ग्रस्त जीवन तो दुखों से भरा पड़ा हुआ है, महाराज जी किसी पर कोई समस्या है तो आए अगर महाराज जी के पास, तो कोई ऐसा वो ठीक हो जाए? ठीक तो हो सकता है जी, ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है जी, देवी दाई करती है। जय हो, जय हो प्रभु। तो दोस्तों आप लोग को ये देख पा रहे होंगे कि चारों तरफ आप लोग को सिर्फ पेड़ पौधे और कुछ नहीं, यहाँ पर पक्का किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है एक भी। यहाँ पर सिर्फ झोपड़ियां दिखेंगी, वो मंदिर है जो देवी जी का है, बाकी कोई भी यहाँ पर क्या हमारा जो अच्छा धर्मशाला मतलब रुकने के लिए कोई आ गए उसके रुकने के लिए है। बाकी नीचे आप लोग देखे होंगे कि तिरपाल वगैरह, और ये तिरपाल महाराज जी की देख पा रहे हो कि तिरपाल भी फटी हुई है। ये देखिए पूरा आप लोग को मैं दिखा दूं इधर से, ये देखिए ये तिरपाल भी फटा हुआ है, और अगल बगल से देखिए जब दोस्तों बारिश होती होगी तो ये पानी पूरा जाता होगा। ये देखिए आप लोग, ये पूरा तिरपाल देखिए, पूरा बोरी महाराज जी डाल के रखे हुए हैं, एक एक बोरी कि पानी ना अंदर पहुंचे। और ये देखिए इधर कितना फल लगा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए। और आइए चलते हैं महाराज जी से आशीर्वाद लेते हैं। तो महाराज जी और कोई दिक्कत परेशानी कुटिया में, किसी प्रकार की समस्या, कुछ आवश्यकता हो आपको? हमको सीताराम देखिए यहाँ सब प्रभु आपकी दया से जो है भगवान जो है सब पूरा करते हैं। जी जी। तो महाराज जी तिरपाल वगैरह भी पूरा फटा हुआ है आपका? हाँ, ये फट
फटा हुआ है। आप देखो तमाम तने हुए हैं, वहाँ तना है, यहाँ तना है, जी। वहाँ तना है, यहाँ ये इसमें भी तना है, यहाँ भी तना है। जय हो अगले तने हुए हैं। महाराज जी, आशीर्वाद दीजिए। और जो महाराज जी आपको देख रहे हैं वहां से, देश विदेश से जो आपको देख रहे हैं, जो सेवाओं में उनका श्रेय रहता है, उन्हें आशीर्वाद दीजिए। जय हो, भगवान कल्याण करे, बहुत बड़ी उम्र हो। जय हो प्रभु, जय जय सीताराम। अब पहले प्रसाद करें खाओ। जी प्रभु। ये महाराज जी क्या कर रहे हैं? ये भाजी छौंक रहे अच्छा, हैं। भाजी छौंक रहे हैं। हाँ। देखिए दोस्तों, इस महाराज जी ये क्या है? दिया है। देखिए दोस्तों, ये मिट्टी का दिया है। और यहाँ पर देखिए चम्मच में महाराज जी गर्म करके इसे रख लिए हैं। और ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए भाजी का किस प्रकार से छौंका लगता है। हम लोग चम्मच में करते हैं, लेकिन महाराज जी मिट्टी के दिए में और इसे आग में जला करके फिर अच्छा से किए हैं। आप लोग देख पा रहे हो कि ये महाराज जी की धुनी है। और कुटिया के अंदर का नज़ारा कुछ इस प्रकार है, जो आप लोग को मैं दिखा दूं। ये देखिए पूरी जर्जर कुटिया। और यहाँ पर देखिए सिलौटी है। और ये कुटिया का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। और महाराज जी के पास ये बक्सा भी है। ये देखिए, ये देखिए। तो देखिए दोस्तों, ये है जंगली भाजी का स्वाद। इसमें महाराज जी देखिए थाली में डाल रहे हैं। ये देखिए, जो लोग हैं प्रसाद सबको मिलता है यहाँ। तो दोस्तों, आप लोगों ने सत्संग सुना महाराज जी का, जो दिनचर्या थी महाराज जी से हमने जानने की कोशिश की। और कैसा आप लोग को लगा वीडियो, आप लोग कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, महाराज जी की जो कुटिया है, आप लोग देखा कि तिरपाल वगैरह सब पूरा फटा हुआ है। अगर किसी की इच्छा है तो जरूर मदद करें महाराज जी की। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे।